नमस्कार, एक बार फिर से ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि राजावत और हम बात कर रहे हैं चुनावी रुझानों की। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आज है बड़ा दिन और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव की हम लगातार बात कर रहे हैं। देखिए 5 तारीख को मतदान हो चुके हैं 70 सीटों पर और आज जो है वो नतीजे आएंगे। इस बीच बता दें कि 5 बजे बीजेपी मुख्यालय जाएंगे प्रधानमंत्री। जीत के जश्न में शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री। बम्पर जीत की ओर बढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी। तो देखिए 27 साल का सूखा खत्म होने की कगार पर और जीत की ओर भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते हुए कदम। जीत के जश्न में शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और देखिए जश्न की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं पार्टी के दफ्तर से। देखिए हाथों में झंडे लहराते हुए बीजेपी के दिल्ली दफ्तर से ये देखिए तस्वीरें, जहां पर जश्न मनाया जा रहा है। क्योंकि जो रुझान सामने आए हैं, फिलहाल हमारी टैली ये कह रही है कि बीजेपी 46 और आम आदमी पार्टी 24 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। और बीजेपी सांसद अजय भट्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। जी धन्यवाद। सर देखिए जो रुझान सामने आए हैं उसमें टैली कह रही है कि 46 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। वाकई में वनवास कहे या फिर डबल वनवास कहे जिसे बीजेपी आप खत्म करने जा रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? देखिए, जब अति होती है उसकी इति निश्चित होती है। अतिशय रगड़ करे जब कोई अनल प्रकट चंदन से होई। सब दिल्ली की स्थिति क्या है जानते हैं सारे लोग। क्या हुआ और कहां से उत्पत्ति हुई, कहां से आप आए, कैसे आए। और आज अन्ना जी भी सोच रहे होंगे, वो भी कहीं ना कहीं आज महाराष्ट्र से देख रहे होंगे कि किस तरह का आज दिल्ली में नजारा है। मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। एक आम आदमी की उत्पत्ति हुई थी, जो आम आदमी होता था। तो लेकिन आप देखिए आते आते किस तरह से आपका मैं इससे कहूंगा कि गिरना प्रारंभ हुआ। आज इस तरह से लड़खड़ा गए कि पूरे वो लोग जो पहले विश्वास किए थे, वो लोगों ने पूरी तरह से नकार दिया एक किस्म से। ठीक है, एक कुछ जगहों पर आपकी जो वोट बैंक है वो होता है, चलिए ठीक है, कुछ जगह आगे हैं। लेकिन जिस तरह से आज लोगों ने नकारा है, इससे सबको ये पता लग गया है कि नरेंद्र मोदी जी ही आज एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी है जिनको देश और दुनिया में मान्यता प्राप्त है। लोगों का अटूट विश्वास माननीय मोदी जी के प्रति है। गंदा पानी जा रहा है, पीने का पानी नहीं है, आपकी कोई नालियां ठीक नहीं है, गलत चीजें उसमें बह रही हैं और जहर पिला दिया, क्या कर दिया, क्या नहीं बोलते रहे आप। हम उतना नहीं बोलना चाहते हैं। और वाणी संयम हमेशा बहुत बड़ी बात होती है। हम लोगों को यही सिखाया जाता है हमारे संगठन में कि वाणी का संयम रखना चाहिए। तो अजय जी, आप इसे क्या मान रहे हैं? आम आदमी पार्टी की नाकामी या फिर मोदी लहर का नतीजा? नहीं, नाकामी है और लहर है। मोदी जी का विश्वास है, उन पर देश का अटूट विश्वास है, उनकी नाकामी है। और उन्होंने ये समझा था कि इसी तरह से हम डमरू बजा के हमेशा निकलेंगे, लेकिन हर बार सफलता नहीं मिलती है। आज पढ़े लिखे लोग हैं, लोगों को पता हो गया है कि हमारा एक वोट और अरबपति करोड़पति का एक वोट बराबर है। हमारा वोट हमारी तकदीर बदल सकता है। लोगों को आभास हो गया था कि कोरोना के दौर में फ्री की वैक्सीन, फ्री का राशन, फ्री के वेंटिलेशन, फ्री की ऑक्सीजन, अगर कोई गरीबों का रहनुमा है या आम आदमी का रहनुमा है, प्रत्येक जनता का रहनुमा है, वो सिर्फ और सिर्फ माननीय मोदी जी हैं। तो वो अटूट विश्वास आज परिवर्तित हो गया है। आपने देख लिया है दिल्ली में भारी बहुमत से बीजेपी 27 साल के बाद आ रही है। लेकिन सर, जिसका जिक्र किया था यानी कि आपदा,
पीएम नरेंद्र मोदी का ये शब्द था, क्या यही आपदा वर्ड शब्द लोगों के जहन में बैठ गया? और जिस तरीके से भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगे थे, क्या यही बड़ा फैक्टर माना जाए आम आदमी पार्टी के पीछे रह जाने का? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप या श्रोता कुछ भी समझें, मोदी जी कोई छोटी हस्ती नहीं है। उनके अंदर, उनकी अंतरात्मा में कोई न कोई बड़ी आत्मा है जो अंदर से सारी चीजों को पहले जान लेती है। और शब्द भी कैसा आया, आपदा। आपदा समाप्त होने वाली है और समाप्त हो गई ना। सोच समझ के मोदी जी का कभी आपने देखा होगा कमेंट गलत नहीं आता है, उत्संकल नहीं आता है, अहंकारी बयान नहीं आता है, हमेशा विनम्र और यथार्थ बयान आता है। जो उन्होंने कहा वो दिल्ली की आपदा आज खत्म होने जा रही है, जो परिणाम अभी तक बता रहे हैं। मैं दिल्ली की जनता को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। सभी लोग, सभी जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र के सारे लोगों को लोगों ने दिखा दिया कि हम मोदी जी में विश्वास करते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, दिल्ली का कायाकल्प हो जाएगा जिस तरह से और जगह हमारी सरकारें कर रही हैं। ठीक है अजय जी, मिल्कीपुर सीट के लिए क्या कहेंगे? क्योंकि मिल्कीपुर सीट तो आप दोनों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न थी, साख का प्रश्न थी। चाहे हम जिक्र बीजेपी का कर लें या फिर हम समाजवादी पार्टी की बात कर लें, और जाहिर तौर पर क्योंकि अयोध्या में जिस तरह से हार मिली है लोकसभा चुनावों में, उसके बाद तो ये प्रतिष्ठा और भी बड़ी हो गई। अजय जी देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं वो दिखाई देती हैं, उन पर बोलना भी उचित नहीं है। लेकिन जो बड़ी चीज़ है वो दिल्ली में दिखाई दे रही है आज, उस पर सारे लोगों की एक ही आवाज़ उठती है कि मोदी मोदी मोदी। और लोगों के दिलों में जो राज कर रहे हैं आज मोदी जी, उसका कोई तोड़ है ही नहीं और न लंबे समय तक कोई तोड़ होने वाला है। और आगे आप देखते जाएंगे जो ट्रेंड आज आया है ये पूरे देश में छा जाएगा। और दक्षिण की ओर खाता खुला है। आपको पता है केरल में पहली सीट जीते हैं इतने सालों के बाद, आजादी के बाद। मैं समझता हूं कि सारे लोगों का विश्वास आज मोदी जी पर बिल्कुल अटूट हो चुका है। अगली बार पूरे देश में और अधिक बहुमत से भारतीय जनता पार्टी आने वाली है। चलिए, हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हैं, सभी का एक बार तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ रत्नाकर सिंह जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर राहुल यादव हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आशीष श्रीवास्तव जुड़े हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। राजलक्ष्मी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। के मिश्रा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। राकेश सिंह जी जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। प्रोफेसर चंदन कुमार है, राजनीतिक विश्लेषक है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और एक प्रतिक्रिया पहले ले लेते हैं आशीष श्रीवास्तव जी की। आशीष जी, आप रुझान भी देख रहे हैं और अभी आपने अजय भट्ट, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी सुनी, आपका रिएक्शन? आशीष जी कि थोड़ी देर इंतजार। जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, सुन पा रहे हैं, बोलिए। जी, मेरा रिएक्शन बिल्कुल थोड़ा देर इंतजार करना चाहिए। आप लोगों ने कई जगहों पर जो है चुनाव को देखते हुए देखा है, यहाँ पर भी संदेह पलटेगा क्योंकि दिल्ली की जनता तरह से जानती है कि बीजेपी को अगर हमने जो है दिल्ली सौंप तो किस तरह से आज महाराष्ट्र होने के बावजूद भी वह अपराध में नंबर 1 पर है। उत्तर प्रदेश की इतनी बुरी है कि अगले 7 सालों में अगर ग्रेटर नोएडा और नोएडा तो मेट्रो क्या एक स्टेशन भी लोग नहीं तोड़ पाते हैं। तो तमाम जगहों पर जहां पर ये है आज भारतीयों को जो है हथकड़ी से जकड़ करके विदेशों से बेइज्जत पूरी दुनिया के सामने जो तमाशा निकाला जाता है, क्या वो लोग भूल जाते हैं किस तरह से ये लोग जो है नारी का अपमान करते हैं, किस तरह से दिल्ली को अपराध की नगरी में बदल देते हैं। क्या दिल्ली की जनता इनको वोट देनी जाएगी? हाँ, राजीव राय की बात अलग है कि राजीव राय नरेंद्र मोदी से मिलकर के लड़ना है, वक्त थोड़ा सा लगेगा, इंतजार करिए। ठीक है राकेश जी, अभी इंतजार करना है। आपको क्या लग रहा है, अभी और कुछ बदलाव होंगे या फिर स्थिति तकरीबन साफ है? नहीं, स्थिति तकरीबन साफ है और ये आज साफ नहीं है। अगर आप पीछे भी देखें तो एग्जिट पोल्स, उससे पहले के भी जो आकलन थे, सब यही एकदम बिल्कुल उसी लाइन में जा रहे हैं। तो हमें तो स्थिति साफ दिख रही है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी स्थिति साफ दिख रही है। स्थिति साफ दिख रही है। राहुल जी, आपको क्या लग रहा है, क्योंकि खाता भी नहीं खोल पाई है कांग्रेस और ऐसा लग रहा था कि पहले से ही पता है कि नतीजा क्या आना है? राहुल जी,
चलिए, शायद राहुल जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन अजय भट्ट जी, जो प्रतिक्रियाएं सामने आई थी, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही थी सर कि कुछ भी हो, गिरी सी गिरी हालत में हम 60 सीटें तो जीत ही जाएंगे। दूसरी तरफ आरोप ये भी आम आदमी पार्टी की ओर से लगाए गए कि मुद्दों से भटकाने की बीजेपी कोशिश करती रही है। जितने भी राष्ट्रीय एजेंसियां हैं उनको अपने हाथ में कैद करके रखती है बीजेपी, ये भी आरोप लगाए गए। चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, सबको अपने पिंजरे में कैद करके बीजेपी रखती है और इसीलिए मुद्दों से भटकाने के लिए वो आम आदमी पार्टी को कार्य नहीं करने दे रही है, बाधित कर रही है। अजय भट्ट जी, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में कोई हर्जा नहीं है। अब जो कह रहे थे हम 60 लाएंगे, 65 लाएंगे, तो साफ दिख रहा है और धूप निकलेगी, स्वयं दिखेगा। एक किस्सा है, तो धूप निकली और दिखाई दे रहा है किस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी के रुझान आए हैं, आगे बढ़ रही है। और मैं समझता हूं लगभग तय ही हो गया है। एक आध सीट नीचे ऊपर आगे पीछे चलती रहती है, लेकिन लगभग तय हो गया है। और बाकी जो आरोप लगाते हैं, ईवीएम पर आरोप लगे और जहां बैलेट पेपर से हो रहे हैं वहां पर भी आरोप लग रहे हैं। तो कहीं पर भी हो भाई, आप अपने को देखो ना, एक से एक सिस्टम है, हमारे पास न्याय व्यवस्थाएं हैं। उन आरोपों के लिए वहां से उत्तर आता है, वहां से डिसीजन आते हैं। कई बार ये बातें पुख्ता हो गई हैं कि सारे आरोप निराधार हैं। और आज तक ऐसा लगता था कि मैं विद्वान हूं। कभी कभी गलतफहमी आदमी को हो जाती है कि मैं विद्वान हूं, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, मैं जो कहूंगा मेरे पीछे लोग आ जाएंगे। लेकिन नहीं, सब देखते हैं कि आपका चरित्र, आपका व्यक्तित्व, आपका कृतित्व किस किस्म का है। क्योंकि ये जनता है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है पब्लिक है। जो गीत बना था वास्तव में उसके गूढ़ रहस्य है, उसमें यही रहस्य छुपे हुए हैं। हर व्यक्ति हर एक को जानता है। मैं छीटा खसी किसी पर नहीं करना चाहता, न कहना चाहता हूं। चुनाव है, लेकिन जो अति हुई थी दिल्ली में, उसकी इति हुई है। आम आदमी जानता है इसको। चलिए अजय भट्ट जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय साझा करने के लिए। इस बीच आशीष जी कुछ कहना चाह रहे थे। आशीष जी, प्रतिक्रिया अपनी रख लीजिए। जी, मैं बहुत छोटे से अति हो गई, तो ये भी समझाना चाहिए तो अति क्या वाजपेयी की जमती थी, जिसकी इति हो गई हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटका में। क्या आप मानते हैं कि हर जगह बीजेपी, और इन्होंने शब्द इस्तेमाल किया कि मोदी जी के अंदर कुछ बहुत दिव्य आत्मा है जिसकी वजह से सब जान जाते हैं। तो मोदी जी इसी की वजह से 400 के पार भी जा रहे थे, हिमाचल प्रदेश में भी जा रहे थे। पिछले 2 बार से जो है दिल्ली विधानसभा के चुनाव में भी इसी दिव्य आत्मा ने बोला था। वो अजीत पवार की अटैची पर भी बोला था, वो बंगाल पर भी बोला गया था। तो वो सब कहाँ गया? तो ये दिल्ली की जनता ये सब जानती है। और जहां तक रही है बात कि बहुत लंबे समय तक इस देश ने एक स्वतंत्रता संघर्ष लड़ा है। उस समय में हमारे देश में किन लोगों ने गद्दारी की थी, किन लोगों ने मुस्लिम लीग के साथ मिल करके जो है हिंदुओं का कत्लेआम कराया था, सिखों का कत्लेआम कराया था, ये भी देश जानता है और ये दिल्ली की जनता भी जानती है। ये चुनाव परिणाम अंतिम चुनाव परिणाम नहीं है। कहां तक सारी स्थिति क्लियर होगी और दिल्ली की जनता जीतेगी। मैं एक बात और कहूँ, अभी थोड़ी देर पहले मनोज तिवारी का चैनल पर मैं जो है संवाद सुन रहा था, जिसमें मनोज तिवारी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि दिल्ली की समस्याओं का, दिल्ली की मुसीबतों का बनवाट खत्म हो रहा है। यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर बीजेपी जीत गई तो दिल्ली में जो है समस्याएं, मुसीबतें उसी तरह से आएंगी जिस तरह से आज उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में आई हुई है। इसी तरह से जैसे गंगा के किनारे आज लाशों को छिपाया जा रहा है, कल यमुना के किनारे छिपाई जाएंगे। जिस तरह से कोविड में परेशान हुआ, वैसे दिल्ली को ये लोग परेशान कर देंगे और दिल्ली की जनता ये जानती है। चलिए, इसे दिल्ली की जनता तो अपना फैसला सुना चुकी है, सार्वजनिक तौर पर सामने आना बाकी है। चंदन जी, आपको लग रहा है जैसे कि अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि अभी भी इंतजार करना चाहिए, अभी भी डिसाइड करना या कुछ कह पाना जो है वो जल्दबाजी होगी? नहीं, जैसे ये बता रहे हैं कि तो मैंने ये कहा कि हिंदुओं को यदि कटने और खतने से बचना हो तो बीजेपी को वोट दे दो।
कटने और खतने से। नहीं, मैंने बिल्कुल साफ कहा 1943 में बीजेपी की जो हिंदू महासभा थी मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन करती है और 1943 में जब देश में दंगे होते हैं, ठीक है सर, बीजेपी यही हिंदू महासभा के रूप में आरएसएस विचारधारा के रूप में उस समय मुस्लिम लीग के साथ खड़े होकर के हिंदुओं और सिखों का कत्लेआम करवाई है। ठीक है आशीष जी, मैं लौट रही हूँ आपके पास, मैं लौट रही हूँ सर। खतने की बात है, मुझे पूरा कर लेने दीजिए। अभी भी महाकुंभ के किनारे हिंदुओं को दफन किया जा रहा है और आप कटने और खतने की बात कर रहे हैं। मैं लौट रही हूँ आपके पास सर, अपनी बात रख लीजिएगा कि रिएक्शन सबका हो जाए, फिर ब्रेक का वक्त हो जाएगा। चंदन जी देखिए, अभी जो आप अभी पूछ रहे थे रुझानों पे अगर बात करें तो जो 2-4 सीट ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बीजेपी की ही सरकार बन रही है। इसके पीछे अगर हम बात करें तो जो एक संगठन और एक जो इकाई की जो बात होती है, जिसकी मजबूती की बात होती है, कहीं ना कहीं केजरीवाल जिस प्रकार से जेल गए और उनके आम आदमी पार्टी के जितने भी दिग्गज नेता जेल गए और जेल से छूटने के बाद उन्होंने अपनी कहीं ना कहीं जो उनकी एक पॉलिटिकल यूनिट थी, एक जो इनकी राजनीतिक इकाई थी, जो वो झुग्गियों तक जाके और लोगों को मोबिलाइज करने में जो पहले और दूसरे चुनाव में जो सफल हुए थे, इस बार कहीं ना कहीं वो सफल हो गए। और बीजेपी ने अलग अलग प्रकोष्ठ, इकाई और उसका क्या नाम है, संगठन बनाकर लोगों को जोड़ने का काम की है। दूसरी बात है, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने फ्री में मुफ्त सेवाएं देकर महिलाओं को ऑटो बस की सेवा देकर, बिजली पानी की सेवाएं देकर लोगों को वोट बटोरने की जो काम आम आदमी पार्टी ने जो किया था, वही काम बीजेपी ने किया। कांग्रेस आम आदमी पार्टी 2100 देने की बात करी थी, बीजेपी 2500 देने की बात करी थी। और दूसरा सबसे बड़ा एक पूर्वांचल फैक्टर है और ऑटो संघ का जो एक वोट बैंक जो था, जो आम आदमी पार्टी के साथ था। यानी कि इस बार बीजेपी पूरे तैयारी के साथ उतरी हुई थी कि किस तरीके से काट करनी है के मिश्रा जी, क्योंकि जो रुझान सामने है स्क्रीन पर जो हमें दिखाई दे रहे हैं, दर्शकों को भी दिख रहे हैं, इसमें बीजेपी तो बहुत बड़ी बढ़त बनाकर आगे चल रही है। तो क्या बड़ा फैक्टर मानेंगे इन रुझानों के आगे चलने का? देखिए 46 सीट पे बीजेपी है, ये कोई बहुत ग्रैंड विक्ट्री में बीजेपी सर माइक ले लीजिए। 46 सीट पे बीजेपी आगे दिखा रही है, ये कोई बहुत बड़ा नहीं है कि 60, अगर 60 के आसपास 55 के होता नहीं, पिछली बार 2-3 को तो देखते हुए ये डबल डिजिट पर 46। देखिए चुनाव में तो एक सीट से भी सरकार बन जाती है, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी विक्ट्री होती है। देखिए मैं आपको बताता क्या हूँ, कई एंगल से आप इस चीज को देखिए। बीजेपी को ये समझ में आया, मैं बार बार बोलता हूं कि जो महानगर की राजनीति होती है, महानगर के वोटर होते हैं, उनका रुझान कुछ और होता है। मैं एक चीज और बोलता हूं कि कोई पार्टी जीतती या हारती है तो हारने वाली पार्टी का बड़ा रोल होता है कि वो सामने वाले को मौका दे देता है। केजरीवाल जी गलती के ऊपर गलती, यानी लोगों का विश्वास अपने स्टेटमेंट से, अपने वाक चातुर्य से, वो सोच तो ये रहे थे कि भाई मैं बहुत अच्छा बोल रहा हूं, लेकिन वो जनता का विश्वास खोते गए। सबसे बड़ी चीज भारत भूमि की जो विशेषता है ना, देखिए है क्या, जहां कीचड़ है वही कमल खिलता है। दिल्ली में बड़ा कीचड़ हो गया था मैम, गली गली, कहां लंदन बनाने की बात, हर जगह कीचड़, मैला कुचैला सारी चीजें। तो ये नेचुरल नैसर्गिक प्रोसेस है, कमल खिला। इसके बाद बिहार और बंगाल में भी मुझे लग रहा है बड़ा कीचड़ हुआ है, वहां पे भी कमल खिलेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, जनता एक टाइम के बाद अगर उसकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं, केवल मैनिपुलेशन होता है, तो जनता का विश्वास, ठीक है राजनीति है, बोलने में आप थोड़ा अतिशयोक्ति मुहावरों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन एक लेवल के बाद अगर वो धरातल पे नहीं उतर रहा है तो आप ही के वोटर लगता है कि अरे भाई ये तो भेड़िया आया, भेड़िया आया, हर बार ये ऐसे ही बात करता रहता है। एटलीस्ट आपको डिलीवर करना चाहिए। इसके बाद नंबर आता है कि आपके अपोनेंट, यानी आम आदमी पार्टी के अपोनेंट ने कितना एफर्ट डाला। बीजेपी ने भी अच्छा एफर्ट डाला और बड़ा प्रिसाइज होकर के, मतलब इन्होंने अब की बार अटैक किया। वो हवाई बातें अब की बार इन्होंने दिल्ली में नहीं की, मुद्दों पे जो जो मुद्दे हो सकते थे उस पे एकदम सटीक प्रहार इन्होंने सेलेक्ट करके किया, इधर उधर की बातें बिल्कुल नहीं की। अपना विजन ज्यादा रखा रेदर देन की अपोजिशन को हाईलाइट करना, उनको क्रिटिसाइज करना। तो ये ऐसे फैक्टर हैं कि वोटर्स की जो साइकोलॉजी होती है उसको बदलना बहुत मुश्किल काम होता है। तो मैं समझता हूं कि अब की बार वोटर्स की साइकोलॉजी को इन्होंने अच्छे तरीके से प्रभावित किया बीजेपी ने। अब जिस हिसाब से बीजेपी लगातार चुनाव जीत रही है, हरियाणा जीता, महाराष्ट्र जीता,
दिल्ली जीता, दिल्ली सबसे कठिन था जो 26 साल के बाद जीता। Right. इसके बाद बीजेपी का जो नेक्स्ट प्रहार होगा, लिख के रख लीजिए, वो बिहार होगा और बंगाल होगा। अगर वहां के अपोजिशन की पार्टियां अच्छे से काम नहीं करेंगी तो उनका भी पत्ता साफ हो जाएगा। ऐसे ठीक है, काम की बात चल रही है क्योंकि काम को लेकर ही अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता बढ़ी थी। शुभेंदु शेखर जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। शुभेंदु जी, क्या बीजेपी ये समझ चुकी थी, क्योंकि वही फ्री रेवड़ियों का पहले मुद्दा बनाया गया कि आम आदमी पार्टी फ्री रेवड़ी बांटती है, फिर उसी को शायद समझकर इस बार के चुनाव प्रचार प्रसार में संकल्प पत्र में कह दिया कि जो योजनाएं चल रही थी फ्री की उस पर ही रहेंगे, यानी कि फ्री योजनाओं की भी काट थी बीजेपी के पास। शुभेंदु जी, चलिए शुभेंदु जी का रुख अभी कर लेंगे। हमारे साथ राजलक्ष्मी जी भी जुड़ी हुई है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। राजलक्ष्मी जी, क्या माने इस बार वो जो सिंपैथी कार्ड अरविंद केजरीवाल खेलते आए हैं, जिसके आधार पर उन्हें वोट भी मिले हैं और लोगों को हमेशा बताना कि मैं आपका बेटा हूं, और कह रही मैं आपके पास लौटूंगी। सिर्फ वीरेंद्र सचदेवा कुछ कह रहे हैं, वो पहले जान लेते। मैं लौट रही हूं आपके पास। ये बहुत बड़ी जीत है हमारे लिए, दिल्ली की जनता की जीत है। और इस पूरी जीत के शिल्पकार हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष। देखिए शाम को राष्ट्रीय कार्यालय में है। राजलक्ष्मी जी, तो मैं कह रही थी कि इस बार ना वो तमाम रेवड़ियां काम आई हैं और ना वो सिंपैथी कार्ड जो हमेशा से पॉपुलर आए, ना वो काम आए। किस तरह से देखेंगे आप इसे? जी नमस्ते। बिल्कुल, देखिए बार बार आप एक ही कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपने जो किया कि शुरुआत में उन्होंने आपका बेटा हूँ, और देखिए शुरुआत में उनका टाइम अलग था। कह रहे थे मैं आम आदमी हूँ, मैं बिल्कुल कोई बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, मैं तो एकदम साधारण आम आदमी हूँ। और देखिए कल अगर आपने एक विषय पे गौर किया है तो फिर उन्होंने क्या कहा था, उनके जो वकील थे, उनके लीगल काउंसिल थे, उन्होंने वो जो एसीपी आए उनके घर बाहर उनके विषय में कहा था कि ये तो मुख्यमंत्री है हमारे राज्य के, कोई आप तक थोड़ी ना। तो उनका जो खुद का जो लाइट है वो देखिए कितना बदल गया है। आप सोचते कि कितना बड़ा परसेप्शन चेंज कर गया होगा। तो वो जो आज है अपना घर उन्होंने बना लिया, जो गाड़ियों में घूमते, मैं कोई गलत मैं नहीं कह रही, उन्होंने जो खुद के लिए जो परसेप्शन किया, जो उन्होंने खुद के लिए जो वादे किए थे, तो खुद के लिए उन्होंने जो कर लिया था उसके ऊपर उन्होंने 360 डिग्री टर्न ले लिया है। तो ये जो है बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि लोगों ने उनको अलग तरीके से देखा था, आज वो कुछ और। माफ कीजिएगा, आपको रोकना चाह रही हूँ बीच में, और इस बीच बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। जंगपुरा सीट से मनीष सिसोदिया को हार का सामना करना पड़ा है। यहाँ से मनीष सिसोदिया फिलहाल पिछड़ गए हैं, उन्हें हार का सामना करना पड़ा है, और बीजेपी के तरविंदर सिंह बारवा की यहाँ पर जीत हासिल हो चुकी है उन्हें। तो जंगपुरा सीट से इस बार मनीष सिसोदिया उतरे थे, पटपड़गंज सीट छोड़ के उन्हें जंगपुरा सीट से उतारा गया था चुनावी मैदान में, लेकिन सुबह से ही बहुत कम मार्जिन से वो आगे चल रहे थे। आगे पीछे का खेल लगातार जारी था, और अब देखिए बीजेपी के तरविंदर सिंह बारवा यहाँ जंगपुरा सीट से जीत चुके हैं और मनीष सिसोदिया को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा है। बिल्कुल, तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, मनीष सिसोदिया की हार। तो ये एक बुरी खबर आम आदमी पार्टी के लिए, मनीष सिसोदिया की हार हो चुकी है जंगपुरा सीट से। देखिए सीट भी बदली गई, लेकिन बावजूद उसके मनीष सिसोदिया नहीं बचा पाए हैं अपनी सीट और चुनाव में हार गए। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, फौरन हाजिर हो रहे, कहीं मत जाएगा।